भारत ने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं। माय गॉड! اور मिसाइल जो है वो अपने हदफ को पहुंचे। नूर खान एयर बेस पर पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयर बेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं, इस वक्त बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों पर फिर हमला किया। मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए जा रहे हैं, वो ड्रोन हो या फिर मिसाइल। अब तो मिसाइलों की बात आ गई है, क्योंकि दिन में 3 मिसाइलों के बारे में बताया गया कि 3 सुपरसोनिक कह लें या बैलिस्टिक मिसाइल कह रहे हैं, वो पाकिस्तान पर दागे गए थे, जो पृथ्वी भारत के पास मिसाइल हैं। क्योंकि मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है। ये सरजमीन हमारी है, ये हमें अपने लीडर ने सिखाया था। ये पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हमने, हमारी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर वक्त गुजारना है। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ कौमी यकजहती में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ। इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराए, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराए, आपको पता चले अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है। मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है। मैं अलल ऐलान कहता हूं कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द ने अभी तक ऐसा माइंड बनाया हुआ है कि जैसे वो जंग को रोकना ही नहीं चाहता। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इंडिया जंग को क्यों रोकना नहीं चाहता। पहले तो ये लग रहा था कि शायद वो एक आध सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एक आध अपना हमला करेगा और उसके बाद रुक जाएगा, और अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर फर्दर वो अपनी तरफ से दोबारा कुछ हमला करे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ड्रोन ही ड्रोन देख के पाकिस्तानी मीडिया खौफ के मारे पागल हुई जा रही है कि मतलब भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया। तब ये पाकिस्तानी मीडिया कहाँ थी जब पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान के हमलों के ताबड़तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है कि मतलब उनको यकीन ही नहीं आ रहा है कि इतने दूर दूर तक मिसाइलें, ड्रोन कैसे आ सकते हैं भारत के। क्या हमारे पाकिस्तानी एयर सिस्टम पूरा तरीके से बर्बाद है क्योंकि इतनी दूर दूर तक पाकिस्तान में जा रहे हैं ड्रोन। लेकिन इनके जाती ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, मोदी का नाम नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ जिसको ये अपना कायद समझते हैं, इंडिया के खिलाफ जंगी हालात में एक तरफ हमारी अस्करी क़यादत जो शापरों की तरह उनके ढोल गिरा रही है, और इनका कायद, इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? ये सियालकोट बॉर्डर पे बहुत कशीदा सूरत हाल है, जिसमें सियालकोट बॉर्डर की बात करूं तो जो करीब तरीन शहर है इंडिया के, शकरगढ़, वहां जो हालात हैं वो बहुत कशीदा हैं। वहां सायरन बजा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जो है वो वहां पहुंची है, सायरन बजाए गए हैं, लोगों को हफाजती तदाबीर के हवाले से कहा गया है। और वहां से जो ड्रोन है वो उड़ते हुए नजर आए हैं। ये ड्रोन उड़ते हुए एक तरफ यहां से उड़े हैं, दूसरी तरफ गुजरात की तरफ से आए हैं। तो गुजरात का इलाका है जलालपुर जट्टा, वहां ड्रोन जब गए हैं तो पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया है और उन्हें मार गिराने के लिए जिस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह फायर किए जा रहे हैं, किस तरह एक फायर हवा में, स्पेस में आपको नजर आ रहे हैं और उस ड्रोन को गिराया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने
भारत के बहुत से जो ड्रोन हैं वो नकारा बना दिए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग्स हैं। पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने ड्रोन अटैक किया है। अगरचे ये मिसाइल नाकारा बना दिया गया, इसको फिजा में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया गया, लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए। कल रात से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो पहली दफा जमीन पर देखी गई है। शहरों में होंगी तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से इत्मीनान से तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। अभी या तसल्ली से बैठे। आपको ड्रोन की आवाज अगर अपने ऊपर शहर के नजर आती है तो किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। आपके पास अगर कोई खबर पहुंचती है या कोई इस किस्म की वीडियो आती है तो जिस तरह मैंने इस वीडियो का आगाज किया, मेरे पास भेजे, बिला वजह दुनिया में मशहूर न करें जिसकी तस्दीक नहीं हुई हुई। आप झूठ फैलाने का बाइस बनेंगे मैदान जंग में। इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेजे, हम उसको प्रोसेस करके देखेंगे कि इसको हमने फौज को भेजना है या पब्लिक करना है। हम सब ने मिलकर ये जंग लड़नी है। घबराएं मत, परेशान मत हो। आपके पास कैमरा है, मोबाइल फोन है, आप इन्फॉर्मेशन वॉर के मुजाहिद हैं, इस गज़वे में शामिल हैं। लेकिन आपका काम दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है, पाकिस्तान के दिफा की जंग लड़ना। लिहाजा हमारे साथ मिलकर इस जंग को लड़े और ये पैगाम फैलाएं ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। दुश्मन पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा, ये मामूली ड्रोन है, इनको मैनेज कर लिया जाएगा। हम इससे 100 गुना ज्यादा रिस्पांस इंडिया को देंगे और उनके दांत में तोड़ के सब आपके हाथ में लाके दिखा देंगे कि ये मोदी के दांत है, ये इसको फ्रेम करा लें दीवार पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्र रखो, लंबी जंग है, इंशाल्लाह बहुत तसल्ली से हम जवाब देंगे। वहां पे काफी ड्रोन्स हैं, इंडिया के ड्रोन उड़ रहे हैं और कुछ इस तरह की चीजें हैं। बहुत ज्यादा फायर ब्रिगेड और ये चीजें हैं। गुजरांवाला में भी ड्रोन मार गिराने की। सो दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग कि ये क्या हुआ है और किस तरह चीजें हुई हैं। लाहौर का ये जो इलाका है जिसमें वो ड्रोन गिरे हैं उनके, अब अभी ये सिचुएशन इट हैज येट टू बी सीन कि क्या क्या गिरा है उनका। ड्रोन गिरे हैं, जहाज गिरे हैं, क्या क्या है जो कुछ गिरा है। सो ये सारे रेजिडेंशियल एरिया में है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, याद रखें। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, दिस इज ए रेजिडेंशियल एरिया। इंडिया इज डूइंग ऑल दिस इन रेजिडेंशियल एरिया। सो इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ शुरू कर दी हुई है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास इस चीज को देखने के लिए बड़ा कम टाइम है। हाउ टू रिस्पॉन्ड दिस है जी। सो द पॉइंट हियर इज कि इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के फौजी भी उन्होंने टारगेट किए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो घुस गए हैं, वो लाहौर आ गए, वो गुजरांवाला आ गए, वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसको ये समझना चाहिए कि इंडिया हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, वो मूव ऑन कर गए हैं। उन्होंने आपके साथ वो जो डिटरेंस है उसको शिफ्ट कर दिया है। वो डोमिनेंस रखना चाहते हैं, वो वॉरफेयर के अंदर अपनी डोमिनेंस रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर रखनी है। और आपको मजे की बात बताओ, आपको पता है इस वक्त इंडिया के अंदर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं, इंडिया ड्रोन पे ड्रोन मारी जा रहा है पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसे कैसे देखते हैं? दूसरी एक बात,